तो ग्लोबल ट्रेड की दुनिया में एक बहुत बड़ी खबर आई है। और वो भी बिल्कुल अचानक से। चलिए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है। जरा सोचिए, बस एक फोन कॉल और जो इंडिया और अमेरिका के बीच ट्रेड का सबसे बड़ा रोड़ा था, वो 50% का भारी भरकम टैरिफ, वो सीधा घटकर सिर्फ 18% पर आ गया। और ये ऐलान किया पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने, वो भी पीएम मोदी से बात करने के फौरन बाद। और हाँ, भारत की तरफ से भी कंफर्मेशन आने में देर नहीं लगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी फौरन बताया कि हाँ, ये खबर सच है, और इसे दोनों ही बड़ी इकोनॉमीज के लिए एक विन विन सिचुएशन बताया। अब ये डील इतनी हैरानी वाली इसलिए भी है क्योंकि पिछले कुछ टाइम से तो दोनों देशों के बीच ट्रेड को लेकर टेंशन चल रही थी। तो फिर अचानक से ये सब कैसे बदल गया? कुछ तो हुआ होगा, है ना? चलिए अब जरा इन नंबर्स को डिकोड करते हैं। ये जो 50% का टैरिफ था, ये आखिर था क्या और कैसे ये कम होकर 18% तक पहुंच गया? देखिए, ये कोई मामूली टैक्स नहीं था। इसे एक दीवार समझिए। 50%, ये दुनिया के सबसे ऊंचे टैरिफ्स में से एक था। मजे की बात तो ये है कि चीन, जिसके साथ अमेरिका का इतना बड़ा ट्रेड वॉर चल रहा था, उस पर भी इतना ज्यादा टैरिफ नहीं लगा था। अब इस 50% के पीछे की कहानी और भी मजेदार है। असल में ये एक टैरिफ नहीं था, बल्कि दो अलग अलग टैरिफ को जोड़कर बनाया गया था। तो जो नई डील हुई है, उसने इन दोनों ही मसलों को सुलझा दिया। जो पहला वाला टैरिफ था, उसे घटाकर 18% कर दिया गया, और रूस से तेल खरीदने वाली पेनाल्टी, उसे तो पूरी तरह से ही हटा दिया गया। लेकिन असली सवाल तो अब भी वही है, ये सब अभी ही क्यों हुआ? मतलब टाइमिंग का क्या खेल है? और इसका जवाब, मजे की बात है, हमें यूरोप में मिलता है। रिश्ते तो इतने खराब चल रहे थे, तो अमेरिका ने अचानक से यू टर्न क्यों ले लिया? ऐसी क्या नौबत आ गई थी? ये टाइमलाइन देखिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। ये बिल्कुल एक चेस के गेम जैसा है। भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ एक बड़ी डील साइन करके अपना दांव चला और अमेरिका को जवाब देने पर मजबूर कर दिया। सीधी सी बात है, अमेरिका को डर लगने लगा कि कहीं वो इस खेल में पीछे ना रह जाएं। उन्हें लगा कि अब इंडियन एक्सपोर्ट्स अमेरिका आने के बजाय यूरोप जाने लगेंगे, और इससे सीधा सीधा नुकसान अमेरिकी इकोनॉमी को होगा। लेकिन जैसा कि होता है, हर कहानी के दो वर्जन होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि दोनों तरफ से इस डील को लेकर क्या-क्या बातें कही जा रही हैं। एक तरफ हैं डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने अपने लोगों को बताया कि ये डील हुई है क्योंकि भारत ने कई बड़ी बातों पर सहमति दी है, जैसे कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा, $500 अरब का अमेरिकी सामान खरीदेगा और ज्यादातर अमेरिकी चीजों पर टैरिफ जीरो कर देगा। और दूसरी तरफ है भारत का ऑफिशियल स्टैंड। प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट ने 18% टैरिफ कट की बात तो कंफर्म की है, लेकिन ट्रंप के बाकी दावों पर भारत की तरफ से कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है। तो इन सब के बीच इसका भारत की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा? क्या ये वाकई एक गेम चेंजर है? इस चार्ट को देखिए, ये बहुत कुछ बताता है। अब भारत को अमेरिका में सामान बेचने पर सिर्फ 18% टैरिफ देना होगा, जबकि वियतनाम को 20% और पाकिस्तान को 19% देना पड़ता है। मतलब अब हमारा सामान अमेरिकी मार्केट में इन देशों के मुकाबले ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। तो इसका सीधा फायदा किसे मिलेगा? हमारे जेम्स, ज्वेलरी, टेक्सटाइल, लेदर और मशीनरी जैसे सेक्टर्स को। इससे इन सेक्टर्स में विदेशी इन्वेस्टमेंट भी आ सकता है। लेकिन हां, एक चिंता भी है। अगर अमेरिका से इंपोर्ट बढ़ता है, तो हमारे घरेलू उद्योगों, खासकर एग्रीकल्चर जैसे सेंसिटिव सेक्टर्स का क्या होगा? और ये चिंता इसलिए भी है क्योंकि भारत की एक हिस्ट्री रही है। वो अपने एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को विदेशी कंपटीशन से हमेशा बचाता आया है। तो उम्मीद तो यही है कि इस बार भी ऐसा ही होगा। तो अब आगे क्या? देखिए, हेडलाइन तो बहुत बड़ी है, डील हो गई है, लेकिन अभी भी बहुत सी बातें हैं जो साफ नहीं हैं। जैसे कि कौन से सेक्टर में क्या कमिटमेंट दी गई है, सर्विसेज और नॉन टैरिफ बैरियर्स के नियम क्या होंगे, और भारत अमेरिकी सामानों पर असल में कितना टैरिफ कम करेगा। ये सारी बारीकियां जब सामने आएंगी, तभी इसका असली असर पता चलेगा। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि क्या ये एक नई और मजबूत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की शुरुआत है, या फिर ग्लोबल ट्रेड वॉर में सिर्फ एक छोटा सा ब्रेक, एक टेम्पररी सीज फायर? इसका जवाब ही आने वाले वक्त में इन दोनों देशों के रिश्तों का भविष्य तय करेगा।